कुल चलते हैं रीवा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। क्या कुछ कहते हैं? मेरे अभिन्न मित्र रीवा के महाराजा भावी दिव्यराज सिंह, लिखा पढ़ी रिकॉर्ड की जानकारी के जादूगर प्रदीप पटेल जी विधायक हमारे जोरदार मऊगंज, और हमारे सिद्धार्थ तिवारी जोरदार ताजा तिवारी जी का भी इस अवसर पर विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत है। श्री केपी त्रिपाठी जी, जिनके साथ में पहले भी एक कार्यक्रम में आया था, यहां के पूर्व विधायक केपी भाई, चिंता मत करो केपी भाई, हमारी निगाह में तो तुम्हें विधायक हो आके। नीता कोल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, आपका भी बहन जी स्वागत है। राजेश पांडे जी, प्रदेश मंत्री भाजपा, पूरा मंच यहां से लेके वहां तक, और त्रियुग नारायण जी के जोरदार तालियां बजाओ। आपने दिल की बात कही, बहुत अच्छे से कही। वास्तव में बात खुददारी पे आ जाए तो जमीर को गिरा के काम करना, इससे जिंदगी के बजाय मरना बेहतर है। मैं आपकी खुददारी को प्रणाम करता हूं। और वैसे भी आपका नाम भगवान की दया से माता पिता ने बहुत सुंदर रखा है। त्रियुगी नारायण नाम ही इतना बढ़िया है, जो एक युग का तो समझ में आता है, जो युगों युगों की जानकारी रखे। कितना सुंदर नाम है त्रियुगी नारायण जी। आपका स्वागत है, आपके सभी साथियों का स्वागत है। श्री देवराज पटेल जी, पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां देवराज जी के लिए। इस अवसर पर प्रदीप सोहगोरा जी, आपका भी स्वागत है प्रदीप भाई। दिवाकर द्विवेदी, कहां है दिवाकर जी? जोरदार तालियां दिवाकर जी के लिए। पूरे मंच पे और आपके साथ ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें मंडलम अध्यक्ष बुंदेल क्या बुसोल राजेश शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, बाबूलाल पांडे जी, राकेश तिवारी जी, अतुल शुक्ला जी, राम प्रकाश शुक्ला भैयन, अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा सेमरिया, पूर्णेंदु द्विवेदी, सुजीत सोनी, असलम खान जी, अजीत मिश्रा जी, ओमकारेश्वर होगा कि ओमकारेश्वर है? ओमकारेश्वर ना, लिखने वाले ने गलती कर दी। शुक्ला जी, सुनीता आदिवासी जी, सभी सारे लोगों के बहुत सारे नाम है। जोरदार तालियां बजा दो सभी कार्यकर्ताओं के। काल के प्रवाह में कई प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं। हमने सबने देखा भगवान की कृपा से ऐसे अपने इस देश के लिए देश के बाहर जाकर के, वर्तमान में अगर कोई कहे कि मैं भारत से आया हूं, ये नहीं कहना पड़े तो हमारे यहां के कौन कौन से इतिहास से बात जोड़ेंगे? आप किस धरती से आए? दुनिया के 200 से ज्यादा देश, और 200 से ज्यादा देशों में जाकर के कभी कोई पहचान बनाएगा, वो कहेगा कि मैं उस देश से आया हूं। गाना था ना बहुत अच्छा, हम उस देश के वासी हैं। जरा जोर से बोलो, यही बोलते ना। अब ये हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, जिस देश में गीता, गंगा, गौमाता की पूजा होती हो, इसके कारण से भी दुनिया में भारत की संस्कृति सदैव पूजाती रही। हमें इस बात का गर्व है। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं, शुक्ला जी भी हमारे बीच में है। कांग्रेस के भी अतीत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर किसी ने स्थापित किया तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जगह जगह भगवान गणेश जी के लिए गणेश उत्सव की स्थापना करते, देश की संस्कृति को एक रस करते हुए सबके साथ चलने का, विकास का जो रास्ता माननीय मोदी जी के नारे में आया है, इसकी शुरुआत हुई थी पहले अतीत में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के माध्यम से। जनसंघ के जमाने की तो स्थापना 52 में हुई, रजिस्ट्रेशन 51 में विचार आया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जिस देश के टुकड़े के मामले में अंग्रेजों ने बहुत फूट डाली। 1857 की हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई में भी बीच डाला
अंग्रेजों ने फूट डालने का, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई बस में धक्का लगाना हो, बस बंद पड़ी है, बस को चालू करना है, तो इतना ही तो करेंगे। समझदार लोग के पीछे से धक्का लगाएंगे, ड्राइवर साहब खटर पटर करेंगे, हो सकता है चालू हो जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कांग्रेस की बस ऐसी ही खड़ी करी कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो सब था, लेकिन धक्का लगाना मालूम नहीं, चार उधर से धक्का लगा रहा है, चार इधर से धक्का लगा रहा है, और धक्का लगा लगा के पसीना पसीना होए जा रहा है, और बस है कि चलती नहीं है। उनको समझ में नहीं चलेगी कैसे। अरे ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, आप कर क्या रहो, किधर से आप गाड़ी बढ़ाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, कैसी कैसी कल्पना करते हो। अपन कल ही कल्पना करो, कल जो समाचार आया दूरदर्शन का लोगो, उस लोगो के अंदर अभी तक सफेद था, अब ये हमारे माथे पे भगवा टोपी आ गई। कांग्रेस के तिरंगे के झंडे में भी भगवा है। अब वो केवल कलर उस पे हो गया तो क्या हो गया भैया, हाय रे हाय रे हाय रे। कांग्रेस पूरे देश में चिल्ला रही कि क्या कर रहे, क्या कर रहे, भगवाकरण कर रहे, भगवाकरण कर रहे। अरे भैया, देश के तिरंगे में भी भगवा है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। अरे तुम जरा देश के लिए निगाह खोल के तो देखो, ये हमारी सूर्य संस्कृति है जो हमारे राजा राम से लेकर उसके पूर्ववर्ती काल से लेकर आज तक किसी भी मंदिर पे अगर ध्वज चढ़ेगा तो भगवा ही चढ़ेगा इस देश में, कि कोई और चढ़ेगा। आपको नहीं दिखाई देता तो डूब मरो आप। हमारे अपने देश के वो लगाने का काम करते हो, वोट मांगने हमारे सबके पास आते हो, लेकिन भगवा से आप तो ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो। और केवल भगवा से अपमान नहीं कर रहे, यहां के देशभक्त मुसलमानों को भी हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास करते हैं। वो एक बार हो तो समझ में आए, लगातार प्रयास करते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे जब तीसरी बार आदेश लेने जा रहा है तो आप रिकॉर्ड देख लो, ये 90 का दशक याद करो, उसके बाद का दशक याद करो। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में जब जब भी दंगे हुए तो कांग्रेस की सरकार ने दंगे कराए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जहां देखो वहां हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 8 दिन के अंदर रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी, पूरे देश में आनंद के साथ भगवान राम की जय जयकार हुई। बोला जय जय श्री राम। क्या बिगड़ गया किसका, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक साथ रहना चाहते हैं। कौन से मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि भगवान अयोध्या में नहीं होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जान करके उल्टे रास्ते ले आते हैं, और जब उल्टे रास्ते ले आते तो खुद ही उल्टे होते जाते हैं। हम तो भगवान, अब राम तो मुस्कुरा गए, आनंद आ गया। उज्जैन में बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। बोला जय जय महाकाल, बोला महाकाल महाराज की। अयोध्या में आनंद आ गया, उज्जैन में आनंद आ गया, बनारस में आ गया। अब तो गोपाल कृष्ण तो बैठे है कि नहीं जमुना जी के किनारे, उनको स्मरण करना कि नहीं करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या भगवान कृष्ण का जीवन, और हमारे लिए तो ये आनंद की विषय है। रसखान ने भी कितना अच्छा वर्णन किया है। भले ही धर्म से वो मुस्लिम थे, लेकिन कितनी सुंदर कल्पना की है कि भगवान के हाथ से माखन की कटोरी कौवा उठा के ले गया। ये आनंद उस रसखान को आ रहा है, जिस रसखान के माध्यम से पूरा हिंदू मुस्लिम समाज एकता के संदेश देता है। और वो गोपाल कृष्ण का जीवन देखो, हमको याद करना पड़ेगा। दोनों देवता, भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी, दोनों के जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, परेशानी थी, लेकिन दोनों ने अपनी परेशानियों से पार पा करके पूरे देश और दुनिया के समाज के सामने मानवता की स्थापना की, मानव धर्म की स्थापना की। आप कल्पना करो, गोपाल कृष्ण भगवान का जीवन तो कितना कष्ट का था। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले 7-7
भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके माता पिता को जेल जाना पड़े, उस भगवान के जीवन के कष्ट की कल्पना करो, जिनके जीवन में पैदा होते ही अभी तो उनको मालूम ही नहीं कि यशोदा मां असली मां है कि नकली मां है, लेकिन एक नकली मां और उनके आगे आ गई। ये उसी प्रकार से होता है जैसा आज हो रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। उस समय पूतना आ गई भगवान को जहर पिलाने के लिए। वो तो भगवान की लीला ऐसी और हमारी श्रद्धा है कि भगवान ने पूतना को भी मारा, पर चलो पूतना के टाइम तो छोटे थे, मालूम नहीं पड़ा किसको मारा। अब उसके बाद फिर और बड़ा होने लगे, 5-7 साल के हुए, कभी बकासुर आ गया मारने, बगला का रूप लेकर के। भगवान कृष्ण को पूरे ही निकलने को तैयार हुआ। भगवान ने 2 ही की चोंच पकड़ के 1 की 2 कर दी और भगवान ने उससे भी मुसीबत से पार हो गए और आगे बढ़े। धेनासुर आ गया बड़ा, आए तो सब मार रहे ही भगवान को, लेकिन भगवान